जय जिनेन्द्र दादा, जय जिनेन्द्र। थैंक यू योगेश सर, मनदीप सर, शिव स्वरूप जी, सौरभ भैया, रश्मिता दीदी, विनोद भैया, संजय दादा, नवदीप गिरधर जी, सत श्री वेलकम अकाल सर, जी, वेलकम विपिन सर, सॉरी। वेलकम वीर वेलकम, जी, वेरी स्वागत है सर, बहुत बहुत। सत श्री अकाल वीर जी, अमूल्य साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने लोग यहाँ पैनल पे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जितने भी पैनल से लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा पैनिक भी हैं, थोड़ा सा पैनिक नहीं है, लेकिन यह है कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हर चीज की एक्सेप्टेंस हर चीज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज आप एक्सेप्ट करते रहेंगे तब भी आप वैल्यूएबल नहीं रहेंगे। और हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तब भी आप वैल्यूएबल नहीं रहेंगे। हर बात का अगर हम लोग किसी को ना तो पॉजिटिव कर रहे हैं ना किसी को निगेटिव कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। और जब समीक्षा की जाती है तो जब प्रोफेशनलिज्म की बात होती है कि प्रोफेशनल कौन है, तो ना तो हमारे बीच में आप ऐसी कोई क्लासेस चलाते हैं जिस क्लासेस में आके हम आपकी लैंग्वेज को और आपकी भाषा को समझ सकें, तो ऐसी तो कोई क्लासेस आप चलाते नहीं है। आप नोटिफिकेशन ऐसा भेजते हैं कि जिसको हमें बताना पड़ता है। आप ये समझते क्यों हैं कि हम टेलीग्राम का चैनल है और हम आपके नोटिफिकेशन को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे हैं? अरे नहीं, हम यहाँ पे कम्युनिटी को इसलिए जोड़े हुए हैं कि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इसका कोई भी फायदा उठा सकता है, और लोगों ने उठाया भी। जिस समय नहीं बना था, लोगों ने ग्रुप बना बना के इनका फायदा उठाया भी है। और ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से बहुत सारा लॉसेस कर चुके हैं। तो ये तिकड़म वाली बात, और फिर डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, एक निश्चित डेट है क्या? उन डेट्स में इतना ज्यादा पजल, मतलब एक गेम तरीके का खिला रहे हैं। खेलते खेलते आपने बोला 6 महीने इंतजार करो, 6 महीने हो गया। आपने बोला 1 नवंबर, वो 1 नवंबर वो तैयारी थी, तो वो 1 नवंबर से ऐसी कौन सी तैयारी थी जिस तैयारी को करने में 30 दिन लग गए आपको? चलिए, आपने 30 दिन कर ली तैयारी, 1 दिसंबर की डेट दे दी। अब 1 दिसंबर में आपने फिर 3 दिन 4 दिन बढ़ा दिए, अब वो 5 दिसंबर। अब 5 दिसंबर में भी आज के नोटिफिकेशन में जो जस्ट अभी आया है उसमें बोला केवल 2 दिन की दूरी है, तो वो हो गई 4 दिसंबर। तो ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन किस लिए भाई, क्यों? अरे ऐसा नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक दिन सही में शेर आ जाएगा और सबको खा के चला जाएगा। वो वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अब आता थी वेरिफिकेशन की, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं शिव स्वरूप जैन साहब। भाई हम पेड एम्प्लॉय नहीं है, हम आपके पार्टनर हैं। तो पार्टनर को या तो काम बांट दो पूरा का पूरा, या फिर वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? हम क्या वेरीफाइड करें? ऐसा कौन सा हमारी टीम का लीडर है जो काम कर रहा है और हम वेरीफाइड नहीं करेंगे? हम अपने घर के और अपनी टीम को क्यों नहीं वेरीफाइड करेंगे? क्या उसमें दिक्कत है? जो जो चला रहा है, जो लगातार अपनी आईडी में स्टेक कर रहा है, लगातार अपने फंड को देख रहा है, चला रहा है, रोज लॉगिन कर रहा है, रोज लॉगिन डिटेल आपके पास में आ रही होगी, रोज आप देख रहे होंगे, उसको वेरिफिकेशन की जरूरत है क्या? क्या वेरिफिकेशन करेगा और क्यों करेगा? क्यों करेगा वेरिफिकेशन, ये बताइए। अरे आज तक भी क्रिप्टो करेंसी में अभी जाइए ना, अभी अमूल्य सर का अकाउंट है, अभी 1 सेकंड में कोई हैक कर ले और जाके वहां से विड्रॉल कर ले, वो क्या वेरिफिकेशन देते घूमेंगे? अरे आप जब आप आए ही क्रिप्टो की दुनिया में हो तो क्या वेरिफिकेशन? मेरी ब्लॉकचेन लगी हुई है, मैं विड्रॉल लगाऊंगा। अरे दुनिया का कोई आदमी विड्रॉल लगाए, मेरी आईडी से अगर सिर्फ स्वरूप जी विड्रॉल लगा रहे तो लगाने दो ना, आपके पास से क्या जा रहा है? आप तो फंड मैनेज किए हुए हैं ना, आपकी तो कैलकुलेशन पूरी है ना। या आप ये सोच के आए कि हम इतने लोगों को, इतने लोगों में से देंगे ही 10 लाख लोगों को? हाँ, अगर आपने ये सोच रहा है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी आपकी है और इस कम्युनिटी में आपको देना ही 2 लाख लोगों को, बाकी सबको लात मार के भगाना है, अगर यही सोच रखा है तो आप वेरिफिकेशन कराइए। जब आप कह रहे हो कि हम एक एक यूजर का एसेट से एक एक यूजर का चीज देंगे, तो दो ना, आपने क्या सोच रखा है? उसमें क्या वेरिफिकेशन? जो आईडी नहीं खोलेगा वो नहीं खोलेगा, बंद है, पड़ी हुई है। नहीं, उसको भी जबरदस्ती ठूसना है खाना, उसे नहीं खाना, उसने बंद कर दिया, आईडी चला गया, उसको भी खाना देना है। और मैं चला रहा हूं, मुझे चाहिए तो मेरे जो हिस्से में आपने सोचा वो दे दो। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? या तो आप फिर क्लियर कर दो कि हाँ भाई हम 5 लाख लोगों को देंगे, और लग जाएगी भीड़, जो रेस में जीतेगा वो 5 लाख लोग ले जाएंगे, 10 लाख लोग ले जाएंगे। आपको नहीं चाहिए कम्युनिटी, आपको 2 लाख की चाहिए, 2 लाख लोगों को विड्रॉल दे दो, बाकी सबको भगा दो यहाँ से। तो ये वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, जिस दिन से लौट के आए उस दिन से वेरिफिकेशन, काहे का वेरिफिकेशन? ये साला वेरिफिकेशन का समझ में नहीं आता। पहले भी विरोध किया था कि वेरिफिकेशन काहे का वेरिफिकेशन, अब फिर अब तो जनता को लगा दो, फिर कह दो उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया था। अभी आके कल को मेरे पास में 4 वेरिफिकेशन पड़े हो, मैं बिजी हूं, मैं किसी का नहीं अगर वहां पर डाटा सेंड कर पाया या किसी को नहीं आया तो अपने ऊपर इल्जाम लेते घूमू कि भाई तुमने वेरिफिकेशन हमारा क्यों नहीं डाला? सर हमने तो आपको मैसेज किया था रात के 12 बजे, आप सो क्यों गए थे? आपने वेरिफिकेशन नहीं डाला, हमारा विड्रॉल नहीं आया, हम अपने ऊपर इल्जाम क्यों लें? तो ये इल्जाम आप लीजिए भाई साहब।
और फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल बनिए। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता कहीं छुप के बैठे हो, वहां से एक मैसेज डाल लो, आज एड्रियन कल डेबिट, आप हमको क्लियर मैसेज दीजिए। ये इस तरीके से नहीं होता है। हमें विड्रॉल चाहिए, आप विड्रॉल दीजिए, आप विड्रॉल देंगे, हम 10 गुना और वापस करेंगे आपको। और किया नहीं है क्या? जब आपने बंद कर दिया था उसके बावजूद भी हमने बहुत सारा आपको, जिस समय आपने दोबारा ट्रेजर फंड चलाया था हमने दिया था नहीं दिया था, उस समय भी हमने लॉगिन किया था कि नहीं किया था? आज भी करेंगे। ये रोज रोज का ये सब नहीं चलता सर जी। और वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? आपकी चैन पे आपका जो व्यक्ति विड्रॉल लगा दे उसको दे दो, सीधी सी बात है। वो भले मेरी आईडी चुरा के कोई दूसरा लगा दे, आप फंड दो। आपने जो आपने सोच रखा है, जो आपने मैनेज कर रखा है, उसमें उसके बराबर उसको फंड दो। ये आज तक 7 महीने से आईडी बचाने की जिम्मेदारी हमने ली थी। हम अपनी आईडी बचा के चल रहे थे, आगे भी हम ही लेंगे। और कई लोग हैं जो अपनी आईडी को गंवा चुके हैं, तो वो उनकी अपनी गलती में गंवा दी है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, क्रिप्टो का मार्केट है। जो संभाल के रख पाएगा वो रखेगा, वो विड्रॉल लेगा। आप मत वेरीफाइड करो। आपके अंदर हमने काम किया, मेरी उंगली ने दबाया या मेरे पड़ोसी की उंगली ने दबाया, दब गई ना बटन, तो दब गई बटन तो विड्रॉल दे दो। हम वेरीफाइड लोगों को विड्रॉल देंगे। अरे वेरीफाइड लोगों को पता नहीं वेरिफिकेशन क्या क्राइटेरिया, काहे का वेरिफिकेशन? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं आप। तो ऐसा टाइम पास मत कीजिए। विड्रॉल दीजिए, विड्रॉल देंगे। सॉरी सर, योगेश सर कंटिन्यू, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने सर पानी पी के दोबारा प्रोसेस नहीं बनता रियलिटी में देखा जाए। जो जो आईडी चला रहा है वो चला रहा है क्रिप्टो की दुनिया में। कौन, कितने लोगों का वैलेट यहाँ से गायब हो गया, कितना चला गया? क्या वो ट्रस्ट वैलेट कल आके बोलेगा ना कि आप हमें वेरिफिकेशन दो? वेरिफिकेशन क्या है? हम अपनी आईडी चला रहे हैं, जो हमारी आईडी पड़ोसी चला रहा है वो पड़ोसी ले जाएगा, हम संतुष्ट हैं। पड़ोसी को खाने दो, हम बहुत खुश हैं उसमें। तो ऐसा कोई वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं। आप टाइम पास मत कीजिए। और फिर टाइम पास करना भी था तो दे देते ना। डेट दी थी ना आपने 6 महीने की, हम पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करके टाइम 6 महीने तक घसीट के ले गए ना। फिर आपने टाइम 1 महीने दिया, हम 1 महीना तब भी अपना जो भी जस्टिफिकेशन था उसको दिया, उसके हिसाब से काम किया हमने। अभी आप फिर कह रहे हो नहीं 4 तारीख 5 तारीख, क्या गारंटी है भाई 5 तारीख? अब तो सवाल ये उठेंगे ना कि गारंटी क्या है 5 तारीख की? अब जाके जाके जिसके 4 आदमी के सामने बोलो ना, वो भी कहता, वो पैनिक नहीं है, वो नॉर्मल हो गया है। उसको पता चल गई आइडिया कि भेड़ आया, भेड़, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और शेर आता नहीं है कभी भी, शेर आया शेर आया। तो ये चीजें ना कीजिए, बी प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल लोगों की तरह बनिए। और आप हैं, आपके पास फंड है, हर चीज है। आप चाहें, आप अगर चाह लें तो ऐसा नहीं है कि केवल अगर आप ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट से ही वो करेंगे। हाँ, उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजीज बनाई है, उन्होंने अपना कुछ मैनेज किया है, उस हिसाब से वो आप चल रहे हैं। जितना फंड आपने लगाया, जो भी मैनेज किया है, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। हम आपकी बात को मान रहे हैं कि वो मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपका भी तो कुछ मैनेजमेंट होगा, आपका भी तो कोई कमिटमेंट होगा। कंपनी तो आपकी है ना, आपने तो पार्टनरशिप की है, तो आपने भी तो कुछ उनको बताया होगा, आपने भी तो कुछ कमिटमेंट किया होगा उनसे। ऐसा थोड़ी ना कि सिंगल हैंड आपने दे दी कि अब आप चलाओ, फिर उसको मालिकाना हक दे दीजिए, वो मालिक हो गया। आपका भी कुछ फंडा होगा, आपने भी तो उसके मैनेज किया होगा। तो ये सब सर नहीं चल पाएगा। आज ब्लैक रॉक आया है, आज ये आया है, आज वो आया है, आज इस तरीके से हुआ, आज उस तरीके से हुआ। हमको नहीं मतलब साहब, हमें कोई मतलब नहीं। जिस समय हम आपकी कंपनी में आए थे, आपने हमें 4 बटन दबाना सिखाया था, और उन 4 बटन दबा दबा के हम आज कम्युनिटी को यहाँ ले आए हैं कि वो अपना बैलेट बनाता है, फंड करता है, मैनेज करता है, स्वैपिंग करता है, स्टेकिंग करता है, वो दुनिया भर मिंटिंग, उससे पूछिए ना, डाओ सबको पता है, सब चीज पता है, सब मैनेज कर रहे हैं आज वो। आज इतनी होशियार बन गई है। आपने शुरुआत में बोला था 4 बटन दबाइए, रिजर्वेशन कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, हम तो इतने पे ही खुश थे। और आज आप कह रहे हो नहीं, अब वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पूरी कम्युनिटी पैनिक है बेचारी कि सर ये वेरिफिकेशन किसको दें जाके, सर किसको कराएं जाके, किसको 4 लेवल दें, किसको 3 लेवल दें। आप हमसे बोलो ना, हम तो अपनी पूरी टीम को कह रहे हैं कि सर वो 5वें लेवल की है, दे देंगे आप फंड। चलिए, हमने बोल दिया। मेरे नीचे 25 30 40 50 100 500 आदमी लगा हुआ, सारा 4th लेवल का दे दिया मैंने वेरिफिकेशन। दे दो फिर आप फंड, मेरे वेरिफिकेशन पे अगर आपको देना है तो दे दो ना फंड। हम तो सब, हम जितना ये यहाँ पे 3,000 आदमी सोच रहा, सब 4th और 5th लेवल का है, दे दो फिर उस हिसाब से फंड। ऐसा नहीं होता सर। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन हम चला रहे हैं, आईडी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट है। और आप उसको देखिए, आपके आपके पास में उसमें अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में आप क्या बोल रहे हैं कि हम अपना रिचार्ज अमाउंट, स्टेकिंग से कमाया हुआ अमाउंट, और ये अमाउंट वो अमाउंट आपको पूरी जानकारी रखें। कहाँ से रखेंगे साहब? टोटल फंड हमें पता है, हम बता दे कोई इतना आदमी बैठा हुआ है कि कितनी बार उसने उसमें 2,000 वाली जो एनएफटी थी उस पर कितने कितने दिन की स्टेक लगाई थी और कितना कितना प्रॉफिट कमाया था।
किसी पे 26 लगाई है, शुरुआत में लोगों ने 10 दिन लगाई, किसी ने 24 दिन लगाई, किसी ने 30 दिन लगाई है। उसके हिसाब से कैसे पता कर लेंगे साहब कितने कितना स्टेकिंग से हमने कमाया है? कैसे पता चलेगा हमको? बताइए आप, कितना रिवॉर्ड्स हमने कहाँ से लिया हुआ है? कहाँ से लाएंगे हम ये डाटा? इतनी कैलकुलेशन कहाँ से लाएंगे सर? आपके पास सारी कैलकुलेशन है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपको सब पता है किस आदमी ने कितना रिवॉर्ड किस स्टेकिंग से कमाया हुआ है। हम कहाँ से बताएंगे? इतना बैठा हुआ 3-4 हजार आदमी आज हमारी मीटिंग में बैठा हुआ है, 10,000 लोगों तक 1 लाख लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। अगर 1 लाख का एक बंदा भी बता देना, 1% भी, एक बंदा भी, कि कितना उसने अर्न से कमाया, कितना स्टेकिंग से कमाया, कितना उसका मूल फंड था, जितना उसने बेसिक लगाया था, उस बेसिक पे कितनी एनएफटी मिली थी, कितना क्या हुआ था, पूरा मैनेजमेंट कितना। आपने जो एनएफटी दी थी वो भी मूल पे नहीं दी थी, मूल पे लगाने के बाद में आपने जो एनएफटी हमने कमाई थी उससे हमारे पास आया था। हम कैसे बता दें कितना हमने वहां से कमाया था, कितना आया था? इतनी कैलकुलेशन ट्रेजर एनएफटी से हम लोग लगाते चले, आज तक की कैलकुलेशन आप कह रहे हो करके रखो, कहां से करके रखेंगे हम? सॉफ्टवेयर आप बता देते ना कि आपको मुनीम बनना है, आपको अकाउंटेंट एक हायर करना पड़ेगा जो ये सब रखेगा, तो हम रख लेते हैं। तो ये सब ये घुमाने फिराने की बातें नहीं सर। देखिए, सीधा सीधा हमारा मंतव्य ये है, हम नहीं कह रहे आप हमें करोड़ों दो, लेकिन हमें विड्रॉल दो। हमारी मशीन चलती हुई होनी चाहिए, ये स्टॉपेज वाली नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। जो देना है दीजिए ना, लगे तो कि हाँ कुछ हुआ है। वो बार बार शेर आ रहा, शेर आ रहा, शेर आना भी चाहिए साहब, बहुत हो गया अब। तो मैं किसी से नाराज नहीं हूं ना, मैं कोई निगेटिव हूं, लेकिन ये है कि मुद्दा ये है कि अगर आप ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो फिर ऐसे सुनिए। और लास्ट बार मैं बोल रहा हूं सर, जितनी बड़ी कम्युनिटी है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, पता नहीं उसमें कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव हो गया, कुछ लोग निगेटिव हो गया। भगवान कसम खा के कह रहा हूं ना, ये जो 3,000 आदमी 4,000 आदमी सुन रहे हैं ना, आप कसम खा के एक मुट्ठी बांध लीजिए और एक साथ हो जाइए। ये 4,000 आदमी वो सिस्टम खड़ा कर देंगे कि आपका सिस्टम भी उसके आगे कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, 10 लाख यहाँ जो 1 लाख आदमी बैठा हुआ ना, अगर मुट्ठी बांध ले आज, तो आपसे बड़ा सिस्टम खड़ा कर देंगे। ये भी ताकत है। अब आप सोचिए आपको किधर जाना है। अगर हम लोग आ भी गए हैं तो हम जा भी सकते हैं। तो ये मत कीजिए, जिस दिन ये कम्युनिटी यहाँ से भड़क गई ना, यहाँ से चली गई, तो साहब कलेक्ट करने में बहुत मुसीबत हो जाएगी, बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। और मैं ये बात कर रहा हूँ, वो तो हमारे पास तो 1 लाख है, हम 1 लाख को छोड़िए, यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम है 3,375 लोग हैं। ये 3,375 आदमी भी अगर एक साथ में एक प्रोग्राम में एक जगह चला गया ना सर, और वो प्रोग्राम मैं कहता हूँ बिल्कुल फ्रॉड प्रोग्राम भी हो, और अगर 6 महीने प्रोग्राम चला गया, तो एक एक आदमी यहाँ पे लखपति बन के बैठेगा। क्योंकि 35 आदमी 30 आदमी लेने वाला, 30-35 आदमी के आपके प्रोग्राम में जो 30-35 जगह पे इन्वेस्टमेंट करता था, वो भी लाखों रुपए का विड्रॉल करके आज बैठा हुआ है ना। मानते देख लिया, आपका क्राइटेरिया एबीसी का मिला के 5 और उसके बाद में 25, और इस तरीके से अगर हर आदमी के नीचे ना 30-30 आदमी भी है ना, तो वो भी ऐसा प्रोग्राम सेट करके आज लाखों रुपए कमा सकता है, जब आप अगर कमाने को दे देंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि सर हमको कहीं जाना पड़े, हम इतने दिन बंधे रहें और वो रहें। तो जो ऐसा मत कीजिए, जो लोग 2-2 कौड़ी के प्रोग्राम कर रहे थे, वो आज वो अपना कमा कमा के अपना विड्रॉल दिखा रहे हैं, और हम आपके साथ में लगे रहे। तो हमको हमारे हर बार में आप उन्हीं लोगों से मेरी हंसी उड़वाते हो। वही लोग आके कहते हैं 99.9% सिस्टम नहीं चलेगा, तो मारिए ना थप्पड़, हर बार हम ही मारे, हम ही हर बार विरोध करें यहाँ से आके। क्या आपके पास में कोई अधिकार नहीं है? आप दिखाओ ना उनको, आप दो ना उनको राइट कि ये देखो तूने ये बोला था, तेरे मुंह पे ये ले ना। वो बोलते चले हर बार अपडेट दोगे, हर बार वो हंसेंगे 99% नहीं आएगी। तो ऐसा काहे कर रहे हैं कि लोग बोल पाएंगे 99% है, और हर चीज की जिम्मेदारी ठेका हमने लिया है कि हम मार्केटिंग एजेंट है आपके? तो इस तरीके से नहीं चलेगा सर। आप विड्रॉल की डेट दीजिए, एग्जैक्ट डेट दीजिए। आपको देनी है ना, आप 5 तारीख बोल लो, आप एक दिन और बढ़ा लो, चलो 6 तारीख बोल लो। आपने 5 का 4 किया ना, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर देनी तो हम भी आपसे करें आप 5 का 6 कर लो, जाओ हम भी एक दिन तुमको देते हैं, खुश हो जाओ। तो ऐसा। और बाकी रही बात, देखिए जितना टीम यहाँ पे सुना, नाराज नहीं हूँ सर। बात यह है कि ये रोज रोज का ड्रामा नहीं पसंद है। रोज रोज हम आपका नोटिफिकेशन क्रैक करें, फिर उसकी भाषा हम देखें, फिर हम उसको पब्लिक को समझाएं, फिर पब्लिक समझे, और बाद में वही पब्लिक, ये हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई बेचारा ऐसा नहीं जो पहले दिन आया हो उस मीटिंग में हमारे साथ ना हो। इन्हीं में से कोई आके हमको मैसेज करता है कि सर ऐसा हो गया। तो ये कोई हमसे भड़के हुए थोड़ी ना, ये आपसे भड़के हुए हैं। ये आपसे भड़के हुए हम पे भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि आप मिल नहीं सकते। वरना भगवान कसम खा के दे रहा हूँ कि अगर आप पे भड़ास निकालनी हो ना, तो ये सब आपको डांटेंगे, हमको नहीं कुछ कहेंगे। मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं इस तरीके, कमिट ही नहीं किया। तो ये आपकी भड़ास हम सह रहे हैं, आपकी भड़ास हम निकलवा रहे हैं अपने ऊपर। सब लोग आके हमको मैसेज कर जाते हैं, अरे सर, दांत निकाल देते हैं, हंस देते हैं सब। मैं उनकी गलती नहीं दे रहा हूँ जो निगेटिव है, मैं उसकी गलती दे रहा हूँ कि हम इतना पॉजिटिव कर रहे हैं, तब इतने पॉजिटिव है, उसमें से 10% निगेटिव आए तो सिर्फ आपकी वजह से आए।
हमारी वजह से नहीं आए। तो अगर धमाका दिखाना है तो दिखा दीजिए, यही मौका है। 2 दिन का आपने दिया हुआ है, 5 तारीख आपने दी हुई है, इस बार 5 तारीख को कीजिए धमाका। मेरी बोलती, मैं नेगेटिव हूँ, मेरी बोलती बंद कर दो। चलो, अगर मेरी बोलती बंद करने से आता तो मेरी बंद कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू योगेश सर। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये है कि मैं निगेटिव नहीं हूँ, ये समीक्षा की बात है। जो आप कर रहे हो आपको हम बता रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलेगा सर। एग्जैक्ट डेट आपने दे दी 5 तारीख, अब 5 तारीख रहनी चाहिए, वरना फिर जैसा होगा फिर आगे डिसाइड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।